मैं बसंत राय, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से। जिस प्रकार से हमारे समाचार बंधुओं ने खबर को गंभीरता से उठाया, उस प्रकार से यदि नेता, कर्मचारी, अधिकारी जवाबदेह अगर चाहें तो किसानों को मिल सकता है फसल बीमा का लाभ। जवेरा विधानसभा का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हमारे स्टूडियो में किसान दीपक राय जी और किसान संजय उर्फ मोहंती राय, जो एक मशहूर हास्य लोकगीत कलाकार गायक हैं, जिनकी छवि, जिनकी कहना चाहिए, यदि कोई कार्यक्रम, काली जी आदि कार्यक्रम में जो हमारे लोकगीत गायक जी आ जाते हैं तो भक्ति हुई जनता वापस कार्यक्रम देखने को आतुर हो जाती है। तो संजय भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत भाई, आपका जवान बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करते हैं किसानों के विषय में, क्योंकि हमारे जवेरा क्षेत्र में एक प्रकार से कहना चाहिए किसान ठगा, लुटा महसूस कर रहा है। उनकी बात जो गंभीरता से उनके अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। पिछले वर्ष की फसल बीमा राशि, जिसमें कहना चाहिए दीपक राय हैं, इनके प्रीमियम के नाम से 3 से 4 हजार रुपये KCC में काटे गए। मैं बसंत राय, 4 से 5 हजार रुपये मेरे भी कटे हुए। लेकिन पिछले वर्ष जो फसल अतिवृष्टि के कारण उड़द मूंग की फसल खत्म हुई थी, उसका सर्वे शासन द्वारा कराया गया था और बीमा कंपनी द्वारा भी कराया गया, और शासन द्वारा राहत राशि अनेक किसानों को 200, 500, 1000 रुपये में मिली है, लेकिन फसल बीमा कंपनी द्वारा नहीं मिल रही। इसके विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सम्मानित श्री हमारे बड़े भाई व्यवस्था परिवर्तन किसान से जुड़े सम्मानित श्री बसंत भाई का एवं साथ में जैसे हमारे परम मित्र श्री दीपक भाई का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। और जो हमारे बसंत भाई ने बहुत ही अच्छी बात कहना चाहिए किसानों के प्रति जागरूकता की, और जो किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जो किसान हमारे लाभ से वंचित हैं। और आपको सबको मालूम है कि किसान देश की आन बान शान है, बोलते हैं जय जवान जय किसान। एक तो बॉर्डर पर तैनात जो हमारे जवान हैं वो अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने जो किसान हैं वो भी अपने देश की रक्षा और आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसान की कितनी ज़्यादा भूमिका है। अपनी एक एक बूंद पसीने की जब जमीन पर गिरती है तब ये जो अपना जो फसल है, पक्षी है, हमारे देश तक पहुँच पाती है। तो उसके बारे में जो पिछली बार बता रहे हैं जी 2019-20 की बात है कि अतिवृष्टि से जो हमारी उड़द और मूंग की फसल नष्ट हुई थी, किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इसमें शासन द्वारा जो फसल बीमा का लाभ देने की घोषणाएँ की गई थी, पूरी कल्पना समझ लो अभी तक तो मिला नहीं है उनका लाभ। उसी के विषय में हम ये बोलना चाहते हैं। शासन द्वारा तो दिया गया है राहत राशि, कहना चाहिए जैसे मित्रता में दुख में कोई तो हाथ बढ़ा, लेकिन फसल बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाए, जिसमें जानकारी निकल के आई है कि शासन प्रशासन ने जो सर्वे कराया था वो सर्वे का दस्तावेज बीमा कंपनी को नहीं दे पहुंचा पाई। इस विषय में आप हमारे सम्माननीय विकास नेता सामाजिक कार्यकर्ता अन्य संगठनों से हाँ, इसी बारे में ये गुजारिश है कि जो हमारे जिन्होंने खबर को उछाला, समाचार बंधु, पत्रकार बंधु, पेपरों में आई, गंभीरता से लिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो जवेरा की अपनी राजनीति है, बीजेपी है, कांग्रेस, जो भी अपने संगठन है, अन्य पार्टियां, उनसे गुजारिश है कि अगर चाहें, वो पार्टियां चाहें तो जो अपने किसान भाई हैं तो बहुत ही गंभीरता से लेकर जो ऊपर तक इस आदेश को अगर वो भेजें और वो करें तो अपने जो किसान भाई, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, किसी के पास में अभी भुखमरी कोरोना वैसे चल रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। और बाकी विचारों के लिए हमारे दीपक भाई अपना विचार रखेंगे।
इसमें दीपक भाई जैसे आपने 3 से 4 बार इस कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए आपकी किसान यूनियन की इकाई द्वारा ज्ञापन दिए गए जवेरा दमोह कलेक्टेड मुख्यमंत्री महोदय जी को अन्य जगह, इसमें अभी तक आपको ये जानकारी मिली कि वो दस्तावेज पहुंच गया बीमा कंपनी के लिए? सबसे पहले हम अपने सब किसान भाइयों को तहे दिल से नमस्कार एवं हमारे बड़े भाई बसंत राय जी को भी तहे दिल से नमस्कार एवं सादर नमन, और हमारे परम देशी परम मित्र हमारे संजय नमस्कार। तो किसानों की जैसे आप लोगों ने दोनों मेरे बड़े भाइयों ने बात उछाली कि पिछले साल जो अतिवृष्टि खरीफ की फसलों में हुई है जैसे उड़द मूंग, तो इन चीज़ों का अपने यहाँ पे किसानों को बीमा लाभ नहीं दिया गया, तो उस पर हम लोग ये 400 आवेदन हम लोग दे चुके हैं। इसमें हम लोगों को कुछ लाभ तो मिले तब तो आगे नहीं, तो जो जवेरा विधानसभा की जो जवाबदारी लेने बैठे हैं नेता लोग उनसे हैं, क्या तो प्रार्थना करना चाहते हैं? उनसे तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि भैया आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें किसानों की तरफ, क्योंकि ये तो दस्तावेज इस साबित से वो साबित पहचाना है। हाँ, और किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो हम यही गुजारिश करेंगे अपने जो कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सभी दोनों पार्टियों को जो पार्टियां हैं अपने जवेरा में, तो उनसे सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया किसानों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि किसानों ही से अपनी ये सब दुनिया संसार चल रहा है। तो जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में दयनीय स्थिति बनी है, इसकी मतलब कहाँ कमी है? लापरवाही क्या कहाँ कमी है किसानों के लिए जो दयनीय स्थिति बनी है? तो मतलब कहाँ पे ऐसी कमी है जैसे उनके अधिकार न मिलना? यही अगर दस्तावेज पहुँच जाता तो ये हम आप और हम नहीं कहते, ये कृषि विकास कल्याण जो करके सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी कर्मचारी को मानना है। जो बड़े बड़े ACBCCC में बैठे हैं बड़े बड़े कर्मचारी, और एक 5,000-7,000 रुपये मासिक वेतन लेने वाले किसान हमारे जो कोई मजदूरी कर रहा है कोई किसान ही थे, वो उनसे पहले तो रिश्वत की मांग भी की जाती है कि आप इतना दो फिर आपका काम हो जाएगा। लापरवाही की वजह से तो किसान आज वैसे ही मौत हुआ रहता है। मेन चीज तो यह है कि नेता भी थोड़े से जो उनके नीचे गंभीर वाले नहीं। कार्यकर्ता है वो गंभीरता से नहीं ले पा रहे। उनको ले और गंभीर नहीं है। हाँ, दूसरी बात उन पे भी फोकस डालें, अच्छा, उन पे थोड़ी इस दबाव बात- डालें कि भाई आप किसानों की तरफ भी देखें। तो किसानों की तरफ जब वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यही एक उदाहरण के लिए कि बोलिए 1 वर्ष होने जा रहा है, अभी तक एक दस्तावेज बीमा कंपनी कागज नहीं दे रही दिए गए, और न जवाबदारों द्वारा इस पर इंटरेस्ट लिया गया होगा। अभी तक तो आज तक न्याय नहीं मिला। दूसरी बात, अपन लोगों ने अपने संगठन ने इतने आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं। इसके विषय में आज कुछ दस्तावेज मांगे हैं, जैसे ये सूचना का अधिकार लगाया हुआ है, इसको जो कहें भारतीय स्टेट बैंक के लिए यह जानकारी मांगी गई है। 2015 में भी एक जानकारी निकलवाई थी जिसमें ये लिखा है खरीफ फसल में इतनी राशि काटी गई और बीमा मिला कि नहीं मिला, यही जानकारी आज मांगी। दूसरी जानकारी तहसील जवेरा देखिए, तहसील जवेरा द्वारा कि कुल कितनी राहत राशि 2019-20 में किसानों को दी गई। जब राहत राशि दी गई तो फसल बीमा क्यों नहीं? और तीसरी जानकारी मांगी गई है जी हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय जी है 2015 में निकलवाई थी बीमित फसलों की प्रीमियम राशि व बीमा लाभ की दर। तो आगे बस एक
एक सवाल और करना चाहेंगे। ये मान लो जानकारी नहीं मिलता है फसल बीमा का लाभ, तो आगे क्या रूपरेखा है? न्यायालय आगे हम लोग उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। शरण लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे भाई, जो चीजें वो अपने हिसाब से फिर करेंगे। हम लोग तो अपने बहुत परेशान है कुल मिला के। हमारे सभी भाई किसान भाई जो हैं फुल तैयारी कर ली है। यदि शासन प्रशासन और जवाबदार नहीं किसानों की बात सुन रहे और गंभीरता से नहीं ले रहे तो अपन उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, इसमें उच्च न्यायालय की शरण लेंगे अपन। तो इसमें किस प्रकार से मतलब आर्थिक वो मतलब कानूनी प्रक्रिया में तो खर्च आएगा, तो किस प्रकार से चंदा जोड़ के कार्य करेंगे। हम लोग मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो चंदा जोड़ के थोड़ा चंदा होगा उसका अपन कलेक्शन सब करके किसानों से चंदा लेके अपना अपन कलेक्शन जो करके किसान जितना भी होएगा उस हिसाब से सब किसान पहुँचेंगे वहाँ। पर उच्च न्यायालय की शरण नहीं है। हाँ, तो आज बस यही हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और आप सबसे विनती करते हैं, जवेरा में जो किसानों की स्थिति बनी है इस पर हमारे किसानों का साथ दें और इनके अधिकार इनको दिलवाएं। जय किसान, जय भारत, जय जय।